यदि रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच, अब यदि पति और पत्नी का रिश्ता अब सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा और दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ रहे हैं, रिश्ता खराब हो रहा है, मामूली से बहस से शुरू हुआ यह झगड़ा अब बात तलाक तक जा रही है। आपने सोचा भी नहीं था कभी कि मेरा पति मुझसे कहेगा कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, परंतु अब ये स्थिति आ गई है कि क्षण भर भी ये रिश्ता चलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। दो मन जो एक हो गए थे अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। लग गई है पति को किसी अन्य चीज की आदत और वो अब आप में बहुत कम समय देता है। या वो शराब पीता है या वो अपने ऑफिस में जिसके साथ काम करता है उसके साथ समय बिताता है। कहीं कोई सौतन का तो मामला नहीं। आखिर ये फोन हमेशा बिजी क्यों बताता है इनका? जब भी आप फोन करती हैं या तो वो इग्नोर कर देता है या तो झुंझला कर उठाता है फोन और आपसे पूछता है कि क्यों बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रही हो। जब भी बिना टाइम उसका फोन व्यस्त बताता है और आप पूछ बैठती हैं तो गुस्सा हो जाता है, झगड़ा करता है। पति पत्नी के बीच ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि साफ साफ पति सारी बातें पति को बता देता है, पत्नी सारी बातें पति को बता देती है, तो वो रिश्ता बहुत मजबूती से चलता है। फिर आप कुछ भी करो, आधी रात को भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता खराब नहीं होता। लेकिन ये जो छुपा छुपी का खेल प्रारंभ होता है, तुम्हारे आते ही फोन पर बातें बंद कर दिया गया, फोन काट देते हैं, डिलीट कर देते हैं हिस्ट्री को। तुम्हारी तो खुसफुसाहट की आवाज बंद हो जाती है। माँ के साथ बेटा कुछ बात कर रहा है, आप जैसे जाती हैं दोनों चुप हो जाते हैं। ज्यादा समय खड़ी हो जाओ तो या सास कहती है तुम जाओ यहाँ से, या पति कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ अपना काम करो। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आपका स्थान थोड़ा कम हो रहा है इस गृहस्थी में। क्या करें? जहां सम्मान पाने की सबसे बड़ी चाह थी, जहां से प्रेम मिलता था, जिस घर को आपने अपना घर बना लिया था, अपने घर का त्याग जिस घर के लिए कर दिया था, अब वहां पर भी थोड़ी सी साजिश की बू आ रही है कि अब वहां से आपको हटाने का तय किया गया है। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी विडंबना है। अब आप क्या करें कि अपने पिता का घर छोड़कर आप यहाँ आ गई, अपने पति के घर को अपना नहीं पा रही है क्योंकि सामने से कोई आपको अपनाने का मौका दे नहीं रहा। ऐसा आपको लग रहा है जैसे कि ये घर मेरा नहीं है, बस मैं यहाँ समय काट रही हूँ और कब तक काटूंगी, एक दिन की भी गारंटी नहीं। कभी भी मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा, कभी भी हो सकता है कि मेरी शादी खत्म हो जाए। जब मन हद से ज्यादा घबराए तब डरना नहीं है। देखो, विचलित कौन ग्रह करता है? राहु करता है। रिश्ते कौन तोड़ता है? मंगल तोड़ता है। ये जो झगड़े झंझट आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, शक कर रहे हैं, ये कौन सा ग्रह एक्टिव है? शनि एक्टिव है। तो जब आपके साथ ये सारी परिस्थितियां गुजर रही है तो समझो तुम्हारा राहु, तुम्हारा केतु, तुम्हारा शनि और तुम्हारा मंगल नीच का है। अब इतने सारे ग्रहों को कैसे प्रसन्न करें? फिर हमें शुक्र की भी स्थिति नहीं मालूम, गुरु की भी स्थिति नहीं मालूम, ये भी शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तभी दाम्पत्य जीवन में खलबली सी मची हुई है। तो चलो इतने से ग्रहों को छोड़ते हैं, ना करके इनके पर्टिकुलर अलग अलग उपाय, हम कोई एक सामान्य सा उपाय करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं कहती हूँ कि इसकी तस्वीर के साथ कर लो एक छोटा सा वशीकरण। केवल उसकी तस्वीर चाहिए तुम्हें और वो पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में। तुम्हारी हर बात मानेगा और अपने हर बात तुमसे कहेगा। फिर ये जो खुसफुसाहट की आवाज आती है ना, ये तुम दोनों के बीच आएगी। जहां जाएगा तुम्हें लेकर जाएगा, जहां से आएगा तुम्हें सारी बातें बताएगा। कोई तुम दोनों के बीच राज नहीं रह जाएगा, कोई मतभेद नहीं होगा और यकीन मानो तलाक नहीं होगा तुम्हारा कभी भी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने।
शादी नहीं टूटेगी आपकी, तलाक किसी कीमत पर नहीं होगा। सीख लीजिए एक छोटा सा वशीकरण, तस्वीर का ये वशीकरण आप अपने मायके में रहती है तो वहां भी कर सकती हैं, ससुराल में रहती हैं वहां भी कर सकती हैं, आप कहीं अन्य जगह पर जॉब करती हैं और रिश्ते खराब हो रहे हैं, आप जहां रहती हैं वहां कर सकती हैं। केवल मोबाइल पर आपके पार्टनर की एक तस्वीर चाहिए। यह वशीकरण शनिवार को होगा। शुद्धता का बहुत ध्यान रखिए, महिलाएं पीरियड्स के समय इसे ना करें। स्वच्छ कपड़े पहने, शनिवार को स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाए। काला कपड़ा ना पहने भूल कर भी। एक छोटी सी लोहे की या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर के रख ले। एक तस्वीर दक्षिण की दिशा में या पश्चिम की दिशा में रख लें, या मोबाइल पर निकाल कर रख लें, या पेपर फॉर्म में है तो पेपर में भी चलेगा। आपका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर हो, तस्वीर का चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो। संध्या के समय ये उपाय करें, बहुत ज्यादा संध्या ना हो, 6 बजे कर ले ये प्रयोग। शांत मन करके बैठ जाइए, सामने कटोरी में सरसों का तेल रख दीजिए। पति के आंखों में आंखें डालकर ध्यान से उनका चेहरा देखिए, आंखें बंद करके उनकी अनुभूति कीजिए, मानो इस उपाय को करने में आप अकेले नहीं है, वह भी आपके साथ है। मुस्कुराइए, कुछ अच्छे पलों को याद कीजिए। कभी तो साथ घूमने गए होंगे, साथ खाना खाए होंगे, छेड़छाड़ हुई होगी, हंसी मजाक हुई होगी, उन पलों को याद करो, स्मरण करो, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि इस उपाय में पति भी आपके साथ है। उत्तेजित करो खुद को, अंदर के भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ, मन शांत हो, दिमाग शांत हो, आसपास कोई बच्चे ना खेल रहे हो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। तेल की ओर ऐसे झांको, तेल में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखेगा, तेल दिखेगा, तुम्हारा चेहरा साफ ना भी दिखे कोई बात नहीं, तेल को ध्यान से देखना, आंखें उठाकर पति की तस्वीर को देखना, आंखों में आंखें डालकर कहना ओम त्रिन त्रिन वसय वसय अमुक वश्या। ओम त्रिन त्रिन वसय वसय अमुक वश्या। अमुक के स्थान पर पति का नाम लगातार 99 बार यानी 99 बार इस मंत्र को बोलोगी। तेल को देखोगी, पति की आंखों में देखोगी, तेल को देखोगी, पति की आंखों में देखोगी, बार बार इस मंत्र को कनेक्ट करोगी। इस मंत्र के बोलने के बाद तस्वीर तो हटा दोगी, मोबाइल पर हो तो तस्वीर हटा देना और इस तेल को ले जाकर मिट्टी खोदकर, किसी भी मिट्टी में, मंगल है मिट्टी, ध्यान रखिए, कहीं फेंक नहीं देना, कहीं जला नहीं देना, किसी भी मिट्टी को खोदकर संपूर्ण तेल अंदर डालकर बंद कर दोगी जमीन पर। इस वशीकरण को 1 बार से 3 बार तक करना है। एक बार में तुम्हें ऐसा दिखेगा, फिर भी दूसरी बार कर लेना अगले शनिवार को, और फिर तीसरी बार कर लेना अगले शनिवार को। और यदि इस 3 शनिवार के बीच छूट जाए कभी ये वशीकरण, तो भी गिन कर 3 बार कर लेना। बीच में छूट जाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक कर लेना, परंतु 3 बार कर लेना ये उपाय। वही पति जो आंखें मिलाना नहीं चाहता, वही पति तुम्हें एक झलक देखने को तरसेगा, पीछे पीछे आएगा तुम्हारी हर बात मानेगा, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।